बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एमओटी के सेकंड लेक्चर में कुछ डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किया कि ये वो डायग्राम्स हैं जिन के पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ऐसे कह लें कि 90% 90 to 95% ये लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। तो हमने 4 डायग्राम्स ड्रॉ करनी है एमओटी की। हमने बेसिक सीख लिया, वो सीखने के लिए था कि ये डायग्राम्स ड्रॉ कैसे करनी है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एमओटी का। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है H2 मॉलिक्यूल को। उसके बाद हम E2 की बात करेंगे, हीलियम मॉलिक्यूल की। एट द एंड हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ चलेंगे। तो पहले H2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं कि H2 मॉलिक्यूल की एमओ डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, और क्या एमओटी हमें इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है, यानी कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो चलिए उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपने जिस भी मॉलिक्यूल की डायग्राम को ड्रॉ करना है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। हम H2 की डायग्राम को ड्रॉ करें तो H2 में हाइड्रोजन 2 हैं, दोनों का बेटे एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 1 होगा। आप उसकी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 और दूसरे की भी आपके पास 1s1 हो। कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपने इन ऑर्बिटल्स को, एक तो आपको ये पता होना चाहिए जो s ऑर्बिटल होता है उसकी शेप जो होती है स्फेरिकल होती है, आपने उसको सिंपली ड्रॉ कर देना है। ये सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन का 1s है और ये बच्चों हमारे पास दूसरे हाइड्रोजन का 1s है। इसके साथ आप लोग लिख सकते हो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये भी दूसरा हाइड्रोजन है। H2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 हाइड्रोजन होंगे और दोनों के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो आपने मेंशन करने हैं। एक में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कोशिश करें इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अपोजिट रखें, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ऑर्बिटल का नाम लिखें कि ये 1s है, ये भी 1s है, और ये है कौन, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी कौन है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एज पर पोस्टुलेट हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के नतीजे में वो हमें बना के देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग और एक को कहते हैं बॉन्डिंग। जिसकी एनर्जी लो होती है वो बॉन्डिंग होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। जैसे मैंने कहा था हमने बस सर्कल ही ड्रॉ करने, आपको उस तरह की कॉम्प्लेक्स शेप्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। बुक ने भी ऐसे ड्रॉ किया है कन्वेंशन के लिए, आपने भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो अगली बात ये है कि इनकी पहले नेमिंग करेंगे हम। ये एस है, ये एस है, एस एस के मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और चूंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एस एस कौन सा मिला है, 1s, तो इसका नाम भी होगा सिग्मा 1s, साथ में आप लिखोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम क्या होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s है ये भी, लेकिन इसके साथ आप लिखोगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद जब आप ये नाम लिख लोगे, ये एरो लाजमी आपने साथ में लगाना है। ये जो एरो है ना, ये शो कर रहा है एनर्जी को, यानी कि नीचे से ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है। तो जो ऑर्बिटल नीचे है उनकी एनर्जी कम है, जो ऑर्बिटल ऊपर है उनकी एनर्जी ज़्यादा है। अब हुंड्स रूल के मुताबिक, या तीनों अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले रूल्स को सामने रखें, तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है हमारे पास पहले लोअर ऑर्बिटल में होगी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन टोटल है हमारे पास 2। हुंड्स के मुताबिक हम पहले इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिटल में फिल करेंगे और वो दोनों इस लोअर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं ले जाएंगे, ये इस केस में एम्प्टी ही रहेगा। ये सिंपल हमने डायग्राम H2 मॉलिक्यूल की ड्रॉ कर ली, एमओ डायग्राम। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे, जो एमओस की एनर्जी डायग्राम, एनर्जी वैल्यू है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी ऑर्डर है, आप वो लिख सकते हो। ये जब आपको डायग्राम पूछी जाए तो ये आपने लाजमी तौर पे एक हेडिंग बना के लिखना है। वो क्या होता है, वो होता है जी, ये जो दरमियान वाले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी को आपने लिखना है कि ये किस तरतीब से आए हैं। तो ये भी एक मॉलिक्यूल के एनर्जी प्रोफाइल होता है। तो जो लोअर हो आप वहाँ से स्टार्ट करोगे कि सबसे कम एनर्जी है इसकी, इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे सिग्मा, फिर लिख दोगे 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बस इतना सा, BMO लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो सिग्मा है ना, ये शो कर रहा है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है, और ये जो सिग्मा स्टार है ये शो कर रहा है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी बेशक ना लिखो, लेकिन मैंने कहा कि पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसकी एनर्जी सबसे कम है, ये साइन लगा दें। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी है, तो इसको लिख दें यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s। अब चूंकि सिग्मा स्टार 1s है ही एम्प्टी, तो लिखें ना लिखें एक ही बात होगी। ये एनर्जी ऑर्डर जो है आपके पास H2 मॉलिक्यूल का हो गया। एक तो आपने ये चीज़ लिखनी है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बॉन्ड ऑर्डर।
आप कैसे पता करेंगे कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, या इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो फार्मूला हमें ही पता है, A माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बी का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दें, माइनस करें जो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0, डिवाइड करें 2 से, तो आपके पास 2 से कटेगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। इसका मतलब है जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें एक ही बॉन्ड पॉसिबल है। तो और हमें पता है कि H2 मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर ये बात यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो ये साबित हो गया कि H मॉलिक्यूल जो है वो हमारा H2 मॉलिक्यूल जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस तरह से आपने दूसरे मॉलिक्यूल की भी सिंपल एमओ डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब चलते हैं हीलियम मॉलिक्यूल की तरफ कि क्या MOT हमें बताती है कि हीलियम एग्जिस्ट कर सकता है He2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में या नहीं। तो दरअसल हम चेक करने जा रहे हैं कि हीलियम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए आप सबसे पहले हीलियम का एटॉमिक नंबर याद रखो, 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2। एक हीलियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, दूसरे हीलियम की भी सेम 1s2 आप लोग लिख दो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो उसके बाद आपने इनको एमओ डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करना है। सबसे पहले एनर्जी का एरो लगाओ कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाते हुए बढ़ रही है। तो एक हीलियम को एक साइड पे ड्रॉ करो, दूसरे हीलियम को दूसरी साइड पे। सपोज ये एक हीलियम मैंने इस साइड पे ड्रॉ किया, साथ में आपने लिख देना है कि ये हीलियम है, चाहे तो इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पे लिख दें। उसके बाद दूसरी साइड पे दूसरे हीलियम को बिल्कुल से सामने इसके यहाँ पे आपने ड्रॉ कर देना है, और इधर साथ में लिख दें कि ये भी हीलियम है, आपके पास दूसरा हीलियम है। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए ऐसे अपोजिट, और इसमें भी अपोजिट स्पिन के साथ। अब जब इनको बना लें आप तो इनके नीचे नाम भी लिख दें कि ये 1s है और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। हमने पढ़ा है कि पोस्टुलेट के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं, BMOs का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं MOs 2 तरह के होते हैं, BMO और APMO। तो यहाँ पे हम जितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं उतने ही बनाएंगे, 2 मिल रहे हैं तो 2 बनाएंगे हम, एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग हमने ये सपोज ड्रॉ कर लिया नीचे क्योंकि लोअर एनर्जी है, और एंटी बॉन्डिंग हमने यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हो गया एंटी बॉन्डिंग। अब इनके नेम की अगर हम बात करते हैं तो S के मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये आपके पास हो गया सिग्मा 1s, और ये आपके पास SS के मिलने से ही बना है तो ये होगा सिग्मा स्टार 1s। जितने इलेक्ट्रॉन इनमें आएंगे वो इसके ऊपर हम लिख देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। उन रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, पहले लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसमें 2 की जगह एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा आपने कहीं नहीं फिल करने। 2 यहाँ आगे, बाकी जो 2 बचे वो यहाँ पे आगे ऊपर। अब ये डायग्राम की बात यहाँ पे कंप्लीट होगी। आगे हमने इससे क्या एप्लीकेशन जो है MOT की वो अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में देखें इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ये दरमियान वालों को ही कैलकुलेट करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल अब खत्म हो गए। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 लिख दें, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, यहाँ पे 2 लिख दें, डिवाइड करें 2 से, 2 माइनस 2 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो ये सिंपल हमें ये बता रहा है कि He जो है हीलियम अपने एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ये वाला बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये बात यहाँ साबित हो गई कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो देखिए जी, MOT ने यहाँ पे एप्लीकेशन दी कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, या फिर एटम्स के दरमियान मैक्सिमम बॉन्ड कितने पॉसिबल है। तो यहाँ तक हमने 2 डायग्राम्स को कवर कर लिया जो कि सिंपलेस्ट हैं, ये दोनों शॉर्ट के तौर पे आ सकती हैं। और इसका जो एनर्जी प्रोफाइल है वो भी तो हमें लिखना है, जैसे वो वाला लिखा है तो वो भी आप लिख सकते हो। जो लोअर एनर्जी वाला हो उसको सबसे पहले लिखो, यानी कि सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 लिखें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2, सिग्मा 1s2। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 1s2। बस इतना सारा ये इसका एनर्जी प्रोफाइल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, ये भी आपने साथ में लिख देना है। तो यहां तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कवर हो गया। अब अगली एग्जांपल्स हमारे पास है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की।